गुड आफ्टरनून। सो हम आ गए हैं एक और क्वेश्चन के साथ। सो दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू एरे। तो एरे पे ऑपरेशंस करेंगे एंड वी विल लर्न हाउ टू deal one more question. So the question is, there is an array in which array elements are not distinct. We have to remove the smallest contiguous subsequence so that array can become distinct. So मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 1 है, 1 2 3 4 5। तो अगर इस array में देखेंगे तो अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट कंटिजिगुअस सब array की बात करेंगे, सब सीक्वेंस और आप कह लो सब array, स्मॉलेस्ट कॉन्टिजिगस सब सीक्वेंस को आप सब आरे भी बोल सकते हो, जैसे भी सही लगे, बट इट्स कॉन्टिजिगस, तो इट्स मोर ऑफ अ लाइक आप इसको रिमूव करोगे या फिर इसको रिमूव करोगे या फिर आप इसको रिमूव करोगे ताकि आपका आरे डिस्टिंक्ट बन जाए। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, तो मेरे पास आरे क्या बनेगा 2 3 4 5। तो ये डिस्टिंक्ट बन गया, ठीक है। ये डिस्टिंक्ट बन गया। तो मैंने क्या क्या हटाया, मैंने हटाया 1,1, ये मैंने रिमूव किया, ठीक है। तो ये जो ये पार्ट मैंने रिमूव किया एंड लाइक ये इसका जो साइज़ है वो है आपका 2, ठीक है। क्या कोई और ऑप्शन है, क्या मैं ये अगर रिमूव कर दूँ या फिर ये रिमूव कर दूँ तो क्या मेरे बात नहीं बनेगा? अगर मैं ऐसे कर दूँ तो भी तो डिस्टिंक्ट हो जाएगा ना। तो 1 भी हो जाएगा, साइज़ हमारा 1 रहेगा। मतलब जो स्मॉलेस्ट जो कॉन्टिजिगस सब सीक्वेंस है जिसको मैंने रिमूव किया, उसका साइज़ हम लोग को बताना है। So basically the question I'll again read it. There is an array in which array elements are not distinct. We have to remove the smallest contiguous subsequence so that array becomes distinct. We have to like return the size, or you can say starting index and ending index. So that is also okay. So that is also we can do. Okay. So anything we can do. So basically in OA, I was asked this only, that basically we have to print that array which that whatever array I'm deleting. Okay. Let's get one more example. I think it's sufficient to have more examples. And yeah, fine. So if you see what are the options that we are having, let's say मैं अगर ध्यान से देखूँ तो मैं इसको पूरे को हटा दूंगा, तो मेरे पास जो array बनेगा वो 1 4 का बनेगा। तो दैट इज़, अगर मैंने इन सबको हटा दिया तो मेरे पास जो डिस्टिंक्ट होगा, मतलब ये array डिस्टिंक्ट आ गया, लेकिन जो साइज़ ऑफ array जिसको मैंने रिमूव किया उसका जो साइज़ था वो है 5 6 6 7 9 5। तो दैट इज़, इसका साइज़ है, इसका साइज जो है हमारा आया कितना, इट्स 6। ओके, इट्स 6। सो इट्स 6 जिसको मैंने रिमूव किया। क्या इससे छोटे साइज़ का हम लोग रिमूव करते और बात बन जाती? लेट्स सी, अगर हम लोग 6 7 9 5 को रिमूव कर देते तो क्या हम लोग कर सकते थे, या फिर अगर हम लोग सिर्फ 6 7 9 को रिमूव करते तो क्या बात बनती? नहीं, 6 7 9 को रिमूव करते तो 5 का कॉपी तो बचता ही बचता। क्या अगर हम लोग 6 6 7 को डिलीट कर देते तो भी बात बनती? हाँ, तभी बात बन सकती थी, लेकिन 5 के लिए तब भी दिक्कत हो जाता, तो 5 तो रिमूव करना ही था। तो हम लोग 6 7 9 5 को अगर रिमूव करेंगे तो हमारे पास 1 4 5 6 बच जाएगा और डिस्टिंक्ट हो जाएगा। एंड हमारे पास जो हमने जो एरे रिमूव किया है वो 6 7 सॉरी 6 7 9 5 हो जाएगा। ओके, तो इसका साइज़ 4 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जिस एरे को रिमूव करना चाहिए, स्मॉलेस्ट सब एरे जिसको मुझे रिमूव करना चाहिए, उसका साइज़ 4 है, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को अप्रोच करेंगे? तो बेसिकली पहले दिमाग में तो यही आता है कि बाउंड्रीज फिक्स कर लेते हैं राइट और लेफ़्ट की, कि हाँ राइट और लेफ़्ट की बाउंड्रीज हम लोग फिक्स कर लेते हैं, कि लेफ़्ट एक्सट्रीम पे कौन सा ऐसा नंबर है जिसका डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है, और राइट एक्सट्रीम पे कौन सा ऐसा नंबर है जिसका डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो दैट वी कैन डू, बट स्टिल इट माइट नॉट हेल्प यू टू फेच द करेक्ट आंसर। ओके, तो लेट्स डू विद ब्रूट फोर्स। I'll tell you वो क्यों नहीं वर्क करेगा। तो let's go with brute force. Yeah, so basically what we are going to do is हम लोग क्या करेंगे, सी हम लोग के पास तीन एरेज है। ये है लेफ्ट एरे, ये है डुप्लीकेट और एरे फॉर रिमूवल, और एक है राइट एरे।
सो आफ्टर रिमूवल इफ़ यू जस्ट लाइक, अगर मैं इसको ऐसे एरे बनाता, मैं बनाता 1 4 5 6 6 7 8, तो बेसिकली जिसको मुझे रिमूव, इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करूँ तो लेफ्ट एरे में मेरे पास बनेगा 1 4 5 6, मेरे पास एरे जिसको रिमूव करना है वो ये बनेगा, और मेरे पास जो राइट एरे बनेगा वो ये बनेगा। बेसिकली लाइक दिस फॉर्मेट में वो एरे बन सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग आगे बढ़ते जाएं, लेट्स से या मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, आई थिंक दैट विल बी अ मोर बेटर आइडिया। Still learning the Jamboard, bear with me. Yeah, so this is very short. Yeah, a little bit wide I want. It's too big. Okay, fine. Yeah, so basically अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग एक ऐसा ही फॉर्मेट में बनाएंगे कि लेफ्ट एरे में है, राइट एरे है, और एक एरे रिमूवल के लिए होगा। तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, अब हम लोग क्या करने वाले बेसिकली, यहाँ पे हम लोग लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ़्ट एरे से स्टार्ट करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, एक हैश सेट में या एक हैश मैप में अकॉर्डिंगली, जैसे भी आपको सही लगे, आई वुड सजेस्ट हैश सेट। तो हैश सेट में क्या करेंगे, हैश सेट में इसी के लेफ़्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे ट्रैवर्सल करना, ठीक है, और इसके डुप्लीकेट्स अगर आए तो लूप को ब्रेक करेंगे। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सब एरेज प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ऐसे जिसके साथ ही कॉम्बिनेशन, मतलब ऐसे सब एरेज को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, और इन ईजियर वर्ड्स ये सब एरेज प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। इस टाइप के सब एरेज को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, लाइक 6 6 हुआ, या 6 6 7 हुआ, या 5 8 हुआ, या 4 7 जैसा एक सब एरे प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे जो एरे ऑफ रिमूवल के अंदर आएगा, ठीक है। जो एरे रिमूवल के लिए आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इन टाइप्स के एरेज को रख के देखेंगे कि क्या ये सबसे छोटा एरे है जिसको मैं रिमूव करके अपने सारे एरे एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता। सो लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग एल्स। तो हम लोग कैसे इसको अप्रोच करने वाले हैं, बेसिकली अगेन मैंने जैसा बोला कि हम लोग क्या करेंगे, सब एरेज बना के कोशिश करेंगे। तो सब एरेज बना के कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं दिखता है कि इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो n स्क्वायर की तरफ बढ़ेगा। तो दैट इज स्टिल फाइन, ओके, दैट इज स्टिल फाइन, ओके, एंड फाइन। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि हम लोग सब एरेज बनाएंगे कैसे, इस टाइप का मिडिल सब एरे बनाएंगे कैसे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप लेंगे, उसमें मैं आई को 0 पे रखूँगा और आई को n तक रखूँगा, एंड मैं क्या करूँगा, लेट्स गो टू VS कोड, आई थिंक दैट इज़ मोर बेटर एंड एफिशिएंट। तो हम लोग क्या करेंगे, I'll get the code and then you will be able to understand more. Okay, so if you can see my code base, yeah, so it's more of a like I'm putting on the elements here, it's like main function scanner ले लिया, n input से array ले लिया, array का input ले लिया, ठीक है। उसके बाद basically find smallest duplicate segment, तो इस function पे आते हैं, that is more important function, ठीक है। लेट्स फॉरगेट दीज वैल्यूज़ राइट नाउ। हम लोग क्या करते हैं कि एक हैश सेट पकड़ते हैं, हैश सेट पकड़ के एरे का जो एलिमेंट है, एरे के जो एलिमेंट्स है उसके अंदर अगर वो सेट के अंदर प्रेजेंट है तो उस पार्ट को भी हम छोड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली एरे के एलिमेंट्स को ऐड करते जाते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड वाले, लेफ्ट एरे जो आपके पास था ना, इधर वाला, इसमें हम लोग एक एक करके एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे, हम लोग क्या करते जाएंगे, एरे में ये एलिमेंट्स हैश सेट में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। मैंने लेट से पहला एलिमेंट हैश सेट में ऐड किया, ये वाला एलिमेंट मैंने 1 को ऐड किया था, ठीक है। लेट से मैंने 1 को ऐड किया, उसके बाद मैंने क्या किया, जे से एक लूप चलाया, जे से, लेकिन लूप मैंने ऐसा चलाया कि मैंने यहाँ से नहीं ले जे का लूप चलाया,
मैंने क्या किया, मैंने जे का पीछे से लूप चलाया ताकि मेरे पास एक राइट आरे भी आ जाए, मेरे पास एक लेफ्ट आरे भी आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं राइट आरे चलाऊँगा और ये चेक करूँगा कि क्या हैश सेट 1 में या हैश सेट 2, हैश सेट 2 क्या है, हैश सेट 2 मैंने एक अलग से हैश सेट लिया है, ये हमारा अंदर ये जो इनर लूप है उसके लिए होगा। बेसिकली आई टेल यू द सिग्निफिकेंस हियर। हम लोग दो हैश सेट इसलिए लेते हैं कि पहला वाला जो हैश सेट है वो लेफ़्ट के लिए चेकिंग करता रहेगा, पहला वाला जो हैश सेट है वो लेफ़्ट के लिए चेकिंग करता रहेगा और दूसरा वाला राइट हैश सेट है वो राइट के लिए चेकिंग करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, और हैश ये सिंस मैं बार बार नया नया राइट बना रहा हूँ तो मैं हैश सेट 2 अंदर ही रखूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि हैश सेट 2 में और हैश सेट 1 में चेक करूँगा कि क्या ये एलिमेंट प्रेजेंट था या नहीं था। जैसे 8, जैसे 1 पे तो 1 तो ऐड हो गया हैश सेट 1 में और 8 ऐड होगा हैश सेट 2 में, तो ये एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट है। दोनों में इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि बेसिकली अगर हैश सेट 1 में ही प्रेजेंट है तो देखने का कोई मतलब नहीं है। ओके, एंड हैश सेट 2 में प्रेजेंट है तो मतलब डुप्लीकेट आ गया, मतलब इस पार्ट में हम लोग पहुँच गए। अगर हैश सेट 1 में ही एलिमेंट मिल गया है तो हम लोग ये पूरा कवर कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग को आगे नहीं बढ़ने की ज़रूरत है, हम लोग को लूप वहीं ब्रेक कर देना चाहिए। अगर हम लोग को सिर्फ हैश सेट 2 में ही वो वैल्यू वापस मिली गई तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो हम लोग को लेफ्ट एरे और राइट एरे को उसी तरीके से बनाना होगा। आई टेल यू द मैथ्स आफ्टर दैट। सो बेसिकली क्या होगा कि हम लोग चेक करेंगे कि हैश सेट 1 और हैश सेट 2 में एलिमेंट है या नहीं है। अगर है तो हम लोग ब्रेक कर देंगे, अगर नहीं है तो हम लोग ऐड कर देंगे। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। तो मैं क्या करूँगा कि मैंने 1 को ऐड कर दिया हैश सेट 1 में और हैश सेट 2 में 8 को ऐड कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर से ये जे में ही घूम रहे हैं। फिर से मैंने क्या किया, हैश सेट 1 में तो 1 है ही और मैंने 7 को ऐड किया हैश सेट 2 में, क्योंकि आपके कोड के हिसाब से हैश सेट 2 में ही ऐड होता जाएगा और चेक होता जाएगा कि दोनों में एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 6 को ऐड करेंगे हैश सेट 2 में। तो अभी मैं हैश सेट के एलिमेंट्स लिख देता हूँ। हैश सेट 1 में मेरे पास एलिमेंट क्या है 1, और हैश 2 में मेरे पास एलिमेंट्स क्या है 8, फिर 7 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड होगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आया तो मैंने बोला कि या तो एलिमेंट हैश 1 में प्रेजेंट या फिर एलिमेंट हैश 2 में प्रेजेंट होगा, तो उसी समय लूप को ब्रेक करो, मुझे उससे और अंदर नहीं जाना। तो मैं कहीं ना कहीं इसके बॉर्डर पे खड़ा हो गया हूँ, मतलब ये इस बॉर्डर पे खड़ा हूँ कि हाँ एरे फॉर रिमूवल आने वाला है या आ चुका है। ठीक है, तो ये पार्ट ज़रूर बनेगा। तो ठीक है, मेरा जो लेफ़्ट था वो 1 पे ही खड़ा था और मेरा जो जे है वो यहाँ पे आ चुका है। मेरा जो लेफ़्ट है वो वहीं खड़ा था, मेरा जो जे है वो यहीं आ चुका है। ओके, मेरा जे यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो उसमें हम लोग ये बोलेंगे कि ठीक है, हम लोग को समझ आ गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं इस एरे को रिमूव कर दूँ, क्योंकि ब्रेक हो गया, तो मैंने चेक किया कि क्या जे और आई सेम है या नहीं है। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्राई करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इन मतलब मैं लेफ़्ट पे खड़ा हूँ, इधर आई है और इधर जे है, तो मैं अगर इनको एलिमेंट लेफ़्ट प्लस 1 से लेकर जे तक के सारे एलिमेंट्स को हटा दूँ तो मेरे पास जो एरे आएगा 1 6 7 8 वो मेरा डिस्टिंक्ट बना देगा एरे को। वो एरे के साइज़ को पूरा एरे को डिस्टिंक्ट बना देगा। लेफ्ट एरे में मैं 1 ही रहा और राइट एरे में मेरा 6 7 8 ही रहा। एरे फॉर रिमूवल 4 5 6 चूज़ हुआ। ठीक है, मैं ये चेक कर लूँगा डिफरेंस को। मैं ये बोलूँगा कि हाँ, पहले लूप से मुझे पता लगा कि मैंने यही बोला कि मेरे लेफ्ट एरे में सिर्फ 1 है और मेरे राइट एरे में 6 7 8 है, तो येस मेरा एरे फॉर रिमूवल 4 5 6 हो सकता है। दैट इज़ स्टिल ओके विद अस। ठीक है, लेकिन आई एम नॉट ओके, क्योंकि हो सकता है ये और बढ़ सकता है, बिकॉज एज़ पर आंसर हम लोग के पास जो डुप्लीकेट जो रिमूवल आ रहे हैं, एज़ पर जो आंसर हमारे पास है जो इसको हम रिमूव कर सकते हैं वो 6 ही है सिर्फ। तो हम लोग क्या करेंगे, आई को या लेफ़्ट को, वट एवर यू से, आई को एक और स्टेप बढ़ाएंगे यहाँ पे। अब मेरा हैश 1
में मैंने 4 भी ऐड कर दिया और हैश टू क्लियर हो गया। हैश टू इसलिए क्लियर हुआ है क्योंकि इफ़ यू सी, हैश टू इसलिए क्लियर हुआ है क्योंकि आप हैश टू को अंदर ही इनिशियलाइज कर रहे हो। तो हैश टू को क्लियर कर दिया, फिर से मैंने 8 किया, 7 किया, 6 किया, ठीक है। तो मैंने अब 8 किया, 7 किया, 6 किया, ठीक है। अब मैंने 8 7 6 ऐड कर दिया। अब उसके बाद मैं 6 को ऐड करने जा रहा हूँ, लेकिन 6 को ऐड नहीं कर सकता बिकॉज हैश टू में है। हैश टू में है तो मैं क्या करूँगा कि बेसिकली यहाँ पे जे खड़ा है, मैं लेके आता हूँ जे को भी यहाँ तक। यहाँ पे जे पहुँच गया। अब जे यहाँ पहुँच गया। अब i+1 से लेकर, दैट इज i+1 से लेकर जे तक का ये एरे मैं रिमूव कर सकता हूँ। ये एरे ऑफ रिमूवल मैंने सिलेक्ट किया। पहले 4 5 6 चूज़ हुआ था, अब सिर्फ 5 6 चूज़ हो रहा है। अगर 5 6 भी मैं रिमूव कर देता हूँ तो 1 4 6 7 8 बचेगा मेरे पास। 1 4 6 7 8 भी तुम्हारे पास डिस्टिंक्ट ही बनेगा, तुम्हें एरे डिस्टिंक्ट दे देगा। तो अभी भी अब हमारे पास जो पहले आइट्रेशन से जो मिन एरे का जो साइज़ आया था वो था 3, अब वो आ चुका है 2। क्या और छोटा कर सकते हैं इसको? अब लेट्स से मैं यहाँ पे आया, मैंने बोला नहीं, मैं लेफ्ट एरे में 1 4 5 को रखूँगा। मैं लेफ्ट एरे में 1 4 5 को रखा तो मैंने बोला कि मैं फिर से जे को रीसेट कर दूंगा, आई में डाल दूंगा, मैं जे को रीसेट कर दूंगा, ठीक है। जे रीसेट होके इधर चला गया, जे रीसेट होके इधर चला गया। तो मैंने क्या किया, 8 को डाला, 7 को डाला, 6 को डाला, फिर से ये आ गया यहाँ पे जे। i+1 से लेकर जे, i+1 से लेकर जे, i+1 से लेकर मेरे पास जे एरे जो आया वो 6 ही है अकेला, सिर्फ अकेला 6 है। अगर मैं सिर्फ इसको रिमूव कर दूं और 1 4 5 को लेफ्ट एरे बना दूं और 6 7 8 को राइट एरे बना दूं तो भी मैं एरे डिस्टिंक्ट बना सकता हूँ। एरे फॉर रिमूवल सिर्फ 6 हुआ, तो अब मेरे पास मेन एरे साइज 1 आया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं, हो सकता है क्या पता मुझे और छोटा मिल जाए। आई मीन 1 तो इज़ द ऑप्टिमल वन, बट स्टिल लेट्स गो हेड बिकॉज वी हैव टू कैप्चर द इंडाइसेस ऑल्सो। मैं ये बोलता हूँ नहीं, आई वॉन्ट आई टू बी हियर, मेरा लेफ्ट एरे इतना होना चाहिए, मेरा लेफ्ट एरे इतना होना चाहिए, और मेरा मतलब मेरे को इतना इतना लेफ्ट एरे चाहिए, और फिर चेक करना है कि क्या ऐसा हो सकता है नहीं। तो मैं हैश टू फिर से क्लियर कर दूंगा और मैं हैश 1 में ऐड कर दूंगा। हैश 1 सिर्फ एक ही बार इनिशियल होता है जो बाहर होता है, ठीक है। तो हैश टू यहाँ पे आया, यहाँ पे जे आया, ठीक है। यहाँ पे जे आया और यहाँ पे जे आके बोला कि ठीक है जे 8 7 6 से कोई इशू नहीं आएगा। अगर ध्यान से देखा जाए जे को 8 7 6 इनसे कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही 6 आएगा, जैसे ही जे यहाँ पे 6 लेके आएगा, यहाँ पे जे आएगा, तो ये बोलेंगे कि ये जो एलिमेंट है हैश 1 में प्रेजेंट है, हैश 2 में तो नहीं बट हैश 1 में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब दिस इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो i+1 से लेकर j तक का जो एरे है उसको रिमूव किया जा सकता है। तो अगेन अभी भी जो एरे फॉर रिमूवल है वो 6 आया, 1 4 5 6 तुम्हारा लेफ्ट एरे आया और 7 8 तुम्हारा राइट एरे आया। तो अभी भी हमारे पास जो साइज़ है वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि ठीक है 1 आया, नहीं मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे और आगे देखना है। लेट्स से मैंने आई यहाँ चूज़ कर लिया, मैं ये बोलता हूँ कि नहीं मेरे को अब आई यहाँ चूज़ करना है। मैं जब आई को यहाँ पे चूज़ करूँगा, जब चूज़ करूँगा तो मैं हैश सेट 1 में इसको डालूंगा। हैश सेट 1 में मैं जैसे ही डालने लगूंगा ये मैं चेक कर लूँगा कि हैश 1 में क्या ये की प्रेजेंट है। अगर ये की प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये लेफ्ट एरे बन ही नहीं सकता, ये यहाँ तक का लेफ्ट एरे कभी भी आ ही नहीं सकता। अगर यहाँ तक का लेफ्ट एरे कभी भी आ नहीं सकता तो लेफ्ट एरे इससे बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। अगर लेफ्ट एरे इससे बड़ा कभी भी नहीं हो सकता तो इसका मतलब मेरे को यहीं तक लेफ्ट एरे का मैक्स जो लेंथ है वो यहीं तक हो सकता है, इससे बड़ा लेफ्ट एरे नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी ये थी कि इससे बड़ा लेफ्ट एरे नहीं होगा, तो लेफ्ट एरे इतना ही आ सकता है, इससे ऐसे छोटा हो सकता है स्टिल ओके, बट इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं तभी ब्रेक कर दूंगा और मैं अपने लूप से बाहर आ जाऊंगा। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, लेफ्ट एरे को एक बड़ा कर करके देख रहे थे, बिकॉज हमने तब एक छोटा ही चूज़ किया था, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर एकदम बड़ा, ठीक है। इससे ज़्यादा बड़ा मेरे पास लेफ्ट एरे नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने जब 6 को चूज़ किया कि वो लेफ्ट एरे का पार्ट बनी इस वाले 6 को, तो वो एरर थ्रो करेगा
कि हाँ हैश सेट में तो पहले से 6 था, तो तुम डुप्लीकेट नहीं रख सकते, क्योंकि लेफ्ट आरे और राइट आरे जो डिस्टिंक्ट आरे है वो तुम्हारा कॉम्बिनेशन बनेगा लेफ्ट आरे और राइट आरे का। तो ये चीज़ मैंने क्लैरिफाई कर दी थी, ठीक है। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट हेयर। अब द कंसर्न वाज कि आस्क वाज इन द ओए कि स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स भी चाहिए। तो एट द टाइम ऑफ मिन कैप्चर, अगर मैं एक बार कोड को भी रिव्यू करा देता हूँ, तो मैंने क्या किया, हैश सेट लिया, एक मिन वैल्यू ली। मिन वैल्यू वो डिफरेंस, वो साइज ऑफ एरे बताएगी जिसको रिमूव करना होगा। मैंने एक स्टार्टिंग इंडेक्स लिया, एक एंडिंग इंडेक्स लिया, बिकॉज दीज आर द वैल्यूज विच आर द इंडेक्सेस ऑफ द एरे ऑफ विच वी हैव टू डिलीट लाइक द एरे, ओके। तो मैंने पहले ही चेक लगा दिया था कि अगर हैश सेट में कोई और एलिमेंट आ गया, अगर हैश सेट में वही एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब लेफ्ट एरे और बड़ा नहीं हो सकता, तो इसको ब्रेक कर दो। अगर हैश सेट में तुम्हारे पास हैश सेट में एलिमेंट आरे एलिमेंट नहीं था, तो तुम चुपचाप ऐड कर दो। अब तुम क्या करो, जे के लूप में एन पीछे से स्टार्ट करो और आई तक टच मत होने दो, आई से पहले ही तक ही रखो। अगर दोनों में से किसी के पास एलिमेंट है तो ब्रेक कर दो, नहीं तो बढ़ते जाओ, ठीक है। उसके बाद अगर जे और आई मैच नहीं करते हैं तो अब तुम ये काम करो, ओके। आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, बट दिस इज़ वेरी लेम एग्जाम्पल, ठीक है। दिस इज़ टोटली डिस्टिंक्ट, ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने एक हैश सेट 1 बनाया, उसमें मैंने क्या किया, 1 ऐड किया, और हैश सेट 2 में मैं 5 से स्टार्ट हो गया, 5 भी ऐड किया, 3 4 ये भी ऐड किया, 3 भी ऐड किया, 2 भी ऐड किया, ठीक है। जब मैं 1 ऐड करने गया, 1 ऐड ही नहीं कर सकता क्योंकि जे ऑलरेडी यहाँ, मतलब आई यहाँ था, और मैं जे को यहाँ पे पहुँचाने लग के गया, ठीक है। मैं जब जे को यहाँ पे पहुँचाने के लिए गया, मैं यहाँ तक आता गया, यहाँ पे भी आ गया। अब यहाँ से आते, क्योंकि मेरे जे लूप में ये था ना, ये वैल्यू थी कि जे माइनस माइनस होगा, और जे आई की वैल्यू से जैसी मैच करेगा, जे आई की वैल्यू से जैसी मैच करेगा, लूप टूट जाएगा। लेकिन जब लूप टूट जाएगा तो जे और आई तो सेम है, तो ये कंडीशन मैच नहीं करेगी, ये कंडीशन चलेगी नहीं। हम लोग को क्या करना था, अगर जे और आई मैच नहीं करता है तो इसका मतलब एक ऐसा एरे प्रेजेंट है जिससे कि हम लोग, जिसको हम डिलीट कर सकते हैं। उसका मैंने डिफरेंस लिया, उसके साइज़ का मैंने डिफरेंस लिया। अगर उसके साइज़ का डिफरेंस मिनिमम जो अभी तक कैप्चर हुआ है उससे छोटा है, तो मैं उसका स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग अगर आप देखोगे तो मैंने i+1 रखा है, एज डिस्कस्ड मैंने i+1 रखा है। आई यहाँ है, आई यहाँ था, और i+1 ये रहा, और इसका जो एंडिंग इंडेक्स है वो तो जे पे ही है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि आर लिस्ट में स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स रिटर्न कर दिया है। इफ़ यू वांट टू गो थ्रू द कोड वंस अगेन, मैं एक और बार दिखा सकता हूँ। मैंने क्या किया, आरे एलिमेंट्स को इनपुट लिया, उसके बाद मैंने फाइंड स्मॉलेस्ट डुप्लीकेट सेगमेंट को कोशिश किया ढूंढने का, और रिटर्न में क्या है, एंडिंग इंडेक्स और स्टार्टिंग इंडेक्स, दैट्स इट। अब अगर आप, आई जस्ट run this for you at least. Basically I am having some examples, so I'll run for that examples only. So basically ये बताएगा कि 8 साइज का एरे है, हमारे पास जो आर्ट साइज का एरे है, एंड हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, अगर हम लोग इसको, हम लोग को ये बताना है कि कितना वैल्यू में हटाऊं ताकि ये एरे डिस्टिंक्ट बन जाए। तो 1414923 का 1492 है, तो ये पार्ट हम लोग को रिमूव करना ही पड़ेगा, तभी हम लोग को 1423 मिलेगा। बेसिकली मैंने प्रिंट क्या किया है, वो डुप्लीकेट एरे और रिमूवल एरे जिसको मुझे रिमूव करना है, तो वो 1492 को ही रिमूव करना है। तो दैट इज़ वन थिंग हियर, ठीक है। तो ये 1492 को मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, आई थिंक स्टिल नॉट सफिशिएंट। इफ़ यू सी हियर अगेन 1492 ही है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, I'll give one more example, okay.
सो ये 1 है, ये 1 हम लोग को नहीं पता ये वाला है या ये वाला है, बट मेरे कोड के अकॉर्डिंग ये 1 ये वाला है। तो ऐसा हो सकता है दैट इज स्टिल फाइन कि लेफ्ट एरे आपका नल हो। लेफ्ट एरे अगर आपका नल है तो मतलब वो एरे ऑफ रिमूवल भी वही है, ठीक है। लेफ्ट एरे नल है तो मतलब एरे ऑफ रिमूवल ही लेफ्ट एरे है, और सिर्फ राइट एरे आपका आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 5 7 आपका राइट एरे बन गया, और आपका एरे फॉर रिमूवल ये 1 हो गया, क्योंकि मैंने कोड में स्ट्रिक्टली लिखा है कि अगर जो साइज़ हो, क्योंकि यहाँ पे भी एक बार आएगा और यहाँ पे भी एक बार आएगा, अगर जो साइज़ हो वो मिनिमम से स्ट्रिक्टली छोटा हो, वो डिफरेंस जो मिनिमम से छोटा हो तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। सो दिस इज हाउ द piece of code is done. Right now the complexity is n square as discussed earlier, but we will discuss another approach जिसके अंदर इसमें हम बाइनरी सर्च लगा के इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n में गिरा सकते हैं, but that we will discuss in another video. Thank you guys, bye bye.